द पॉलिटिकल यात्रा के आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बारे में। नीतीश कुमार के बाद अब आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू पूरे भारत में अपना विस्तार करना चाहती है। वह पड़ोसी झारखंड के अलावा पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी उम्मीदवार देगी। मुख्यमंत्री और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार इसी लक्ष्य को साधने के लिए बार बार इंडिया के घटक दलों के बीच जल्द सीटों के बंटवारे की सलाह दे रहे हैं। गठबंधन में अब तक सीटों की पहचान और बंटवारा नहीं हो पाया है, फिर भी जदयू अपने स्तर से तैयारी में जुटा हुआ है। माहौल में गर्मी लाने के लिए नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश से अपने एक प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। वैसे इंडिया गठबंधन की तरफ से अब तक कोई संयोजक नहीं बनाया गया है और नीतीश कुमार अपने संयोजक न बनाए जाने की वजह से भी नाराज है और हर तरह का खेल अपने इंडिया के साथी दलों को दिखला रहे हैं। इसके तहत अरुणाचल पश्चिम के लिए जदयू उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। जदयू मणिपुर में भी अपना उम्मीदवार देगा। वही ग्रामीण विकास मंत्री एवं उत्तर प्रदेश जदयू के प्रभारी श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी में हमारी ताकत बढ़ी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी अपनी उपस्थिति उत्तर प्रदेश में भी चाहती है। इस समय हम सीटों की संख्या बताने की स्थिति में नहीं है क्योंकि चुनाव गठबंधन के आधार पर लड़ा जाएगा। वैसे जनता दल यूनाइटेड का पुराना इतिहास देखें तो पार्टी उत्तर प्रदेश की सलेमपुर सीट पर हमेशा चुनाव लड़ती रही है और 1996 से लेकर 2009 तक के चुनाव में उसे अच्छे खासे वोट भी मिले हैं। 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया और 1996 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के हरि केवल प्रसाद ने सलेमपुर सीट से चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। 1998 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल करके इतिहास रच दिया और हरि केवल प्रसाद इस सीट से सांसद बने, परंतु 1999 के चुनाव में हरि केवल प्रसाद इसी सीट पर तीसरे स्थान पर चले गए। इसके बाद हरि केवल प्रसाद ने पार्टी छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में चले गए। वर्तमान भाजपा सांसद रविंद्र कुशवाहा हरि केवल प्रसाद के ही पुत्र है। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा लंबे समय से चल रही है। जदयू की उत्तर प्रदेश इकाई ने नीतीश से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। वैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के संबंध में अंतिम निर्णय सपा से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा। पड़ोसी झारखंड में पिछले 3 वर्षों में जदयू की सक्रियता बढ़ी है। पार्टी के विस्तार के दृष्टिकोण से ही झारखंड के जदयू नेता खीरू महतो को बिहार से राज्यसभा भेजा गया है। राज्य के भवन निर्माण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी झारखंड जदयू के प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की कई सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। झारखंड में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकप्रिय हैं। हां, झारखंड में जदयू के चुनाव लड़ने का निर्णय गठबंधन के अन्य दलों से बातचीत पर निर्भर है। बिहार में जदयू उन सभी 16 सीटों पर तैयारी कर रहा है जिन पर 2019 के चुनाव में उसकी जीत हुई थी। इकलौती हार वाली सीट किशनगंज के बदले जदयू सीमांचल का ही कोई दूसरा क्षेत्र चाह रहा है जिस पर किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया जा सके। तो ये था हमारा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।